अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये मार्च का आखिरी हफ़्ता है, इसमें जो भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं वो तफसील अभी बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले तमाम उम्मत मुसलमान को, तमाम मेरे सुनने वालों को दिल की गहराइयों से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अपने इस रमज़ान को अपनी पूरी दिल की गहराइयों से इबादतें करिए, अल्लाह ताला के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाइए। जो माशी तौर पर ज़रा वीक लोग हैं, जिनके लिए रिज़्क़ रोज़ी इन दिनों मुश्किल हुई है हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से, सो उनका भी खुसूसी ध्यान रखिए। बीइंग एस्ट्रोलॉजर लिब्रास के लिए इस वक्त सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव चल रही है। आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस, वो इस वक्त बहुत अच्छे एंगल पर है। अमूमी तौर पर 8वें एंगल पर अगर कोई स्टार चला जाए, कोई प्लैनेट चला जाए, तो वो थोड़ा कमज़ोर बिहेव करता है। बट वीनस इज़ द ओनली प्लैनेट, जब वो 8वें घर में जाता है लिब्रा के लिए तो वो फेवरेबल होता है, लॉसेस को रिकवर करता है, नेगेटिविटीज़ को रिपेयर करता है, दिलचस्पियाँ बढ़ाता है, उन खराबियों को दूर करता है जिन खराबियों की वजह से आपको नुकसानात हो रहे थे। आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को पॉलिश करता है, कॉन्फिडेंस लेवल को इन्हेंस करता है, कुर्बानी देने के जज्बे को बढ़ाता है, मोहब्बत के इजहार के लिए ये राइट टाइम है। एंड इसी तरह दीगर वो तमाम काम जो जज्बात से किए जाते हैं, जैसे रूहानियत की डगर पर चलना हो, जैसे फैमिली की वेलफेयर करना हो, जैसे कम्युनिटी के लिए आप कुछ कुर्बानी देनी हो, सब ये हो पाएगा। वीनस की वजह से आप लोगों की जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो भी स्टेबल, स्मूथ, मैच्योर, संजीदा होने लगती है, उसमें भी ग्रोथ आती है। मरकरी एक अनदर प्लैनेट, नॉट ओनली मरकरी, आपके 7th एंगल पर मरकरी भी है, आपके 7th एंगल पर सूरज भी है, आपके 7th एंगल पर जुपिटर भी है। रिलेशनशिप के तमाम वो मामलात जो किसी भी वजह से उलझ गए थे, पैसों की कमी की वजह से आपसी मामलात उलझ गए थे, सेहत की ख़राबी की वजह से आपसी मामलात उलझ गए थे, लैक ऑफ जज्बात की वजह से आपसी मामलात उलझ गए थे, कॉन्फिडेंस की एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा था, एतमाद कम हो गया था, उसकी वजह से मामलात उलझ गए थे, फ्रैंकनेस नहीं रही थी, ज़हनी हम आहंगी ख़त्म हो गई थी, उसकी वजह से मामलात उलझ गए थे। अब दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ माई प्रेडिक्शन कि वो सब खराबियाँ एक्सपेक्टेड हैं कि अगले 7-8 दिनों में रिपेयर हो जाए। उसकी 3 वजूहात हैं। एक वजह रमज़ान सीज़न जो दिलों के टेढ़ेपन को ठीक कर देता है। दूसरी वजह वीनस की पोजीशन, दैट इज़ द प्लैनेट ऑफ इमोशंस, इंटरेस्ट, कमिटमेंट्स, रोमांस एंड बाउंडिंग्स। तीसरी वजह सूरज, विच इज़ क्रिएटिंग ब्रेवरी एंड डिसिप्लिन एंड चीज़ों को कंट्रोल करने की, यानी कि कैप्टन स्किल्स। मरकरी भी वहाँ पर है, दैट क्रिएट्स जीनियस एबिलिटीज़, मेरिटफुल डिसीजंस एंड न्यू वे आउट्स। एंड जुपिटर इज़ आल्सो देयर विच इज़ क्रिएटिंग लकी फैक्टर। सो लकी फैक्टर, अक्ल ज़हानत, डिसीजन पावर, स्पिरिचुअल सपोर्ट बाय द रमज़ान, ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक ही पॉइंट पर इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप क्राइसिस, ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्राइसिस रिपेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बदएतमादी रिपेयर होगी, डिले ऑफ मैरिज रिपेयर होगा, नफ़रतें रिपेयर होंगी, इत्तफाक और बरकत पैदा होगा, कंबाइन बिजनेस एफर्ट्स इंक्रीज़ करेंगी, फैमिली वेलफेयर हो पाएगा, पीस ऑफ माइंड जनरेट होगा, ये सब चीज़ें। एंड आपके लिए मार्स आपके 10th एंगल में, दिस इज़ बिग वन। अगर लिब्रा को मार्स 10th एंगल पर मिले तो इट मीन्स कि वो अपने कारोबार में बहुत आगे बढ़ेंगे। बट इसके लिए स्पेशल वो लिब्रास जो लैंड्स, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शंस, आयरन और टेक्सटाइल फील्ड से रिलेटेड हैं, वो बहुत ग्रो करेंगे। खेल वाले भी, खेल और खिलाड़ी, इस सेक्टर के लोग बहुत इंक्रीज़ करेंगे। मार्स उन्हें कैरियर साइड पर मल्टी प्रॉफिट या मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ आपको देगा। देयर इज़ ओनली वन प्लैनेट इन नेगेटिव फॉर्म। सैटर्न आपके लिए 6th एंगल पर है, हेल्थ स्टेबिलिटी में वो थोड़ी पिंचिंग करेगा, उसको आपको रिपेयर करना चाहिए। सूरज शम्स पढ़ के 5 टाइम्स इन अ डे एंड रूबी पहनकर
और फिर साथ में रमज़ान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सूरह शम्स की तिलावत करिए, इंशाल्लाह उससे रिकवरीज हो जाएंगी। फिर भी कोई ऐसी चीज़ रह जाए जो इन सब एफ़र्ट्स के बावजूद आपके लिए कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो अब अगले 2.5 साल तक ऑन एंड ऑफ आपको तंग करता रहेगा। जितने दिनों सैटर्न डायरेक्ट चल रहा है उतने दिनों आपको हेल्थ क्राइसिस, ओवर थिंकिंग, स्टमक इश्यूज़ या फिर मस्कुलर डिसास्टर्स रहेंगे। ये कॉमन रीड की हुई चीज़ें हैं, बट इसके अलावा भी हो सकती। अगर जब वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो सब दीगर जो स्टार्स हैं वो डाउन जाएंगे, लेकिन एट दैट टाइम आप अप जा रहे होंगे। तो 5 महीने का हर साल रिलीफ मिलेगा, बट 7 महीने ट्रबल्स में रहेंगे आपके। सो यू हैव टू केयरफुल फॉर नेक्स्ट 2.5 ईयर, स्पेशली फॉर योर हेल्थ। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते मरकरी जो इस वक्त आपके 7th एंगल पर है, ये अगले हफ्ते 8th एंगल पर चला जाएगा 5 अप्रैल को। वो क्योंकि अगले हफ्ते में चीज़ एग्जिस्ट करती है, इन्फॉर्मेशन अगले हफ्ते दूंगा। अभी आप अपनी पूरी तवज्जो रमज़ान की इबादतों की तरफ, क़यामुल लैल की तरफ, रोज़ा रखने की तरफ, गरीबों की मदद करने की तरफ तवज्जो दीजिए। जब आप अपने लिए दुआएं कर रहे हों उस वक़्त हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। लिब्रास मुझे भी, मेरी टीम को भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।